नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। महाकुंभ से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको बताने जा रहे हैं आस्था और श्रद्धा के इस महाकुंभ में सनातन के प्रति आकर्षण से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। आज अब देख चुके हैं कि ग्लैमर और बॉलीवुड की दुनिया में कई चेहरे इस बार के महाकुंभ में पहुंचे हैं और इस महाकुंभ में पहुंचकर कई ऐसे चेहरे वायरल भी हो गए हैं जिनमें संन्यास ग्रहण करके सनातनी बनी मॉडल हर्षा रिछारिया शामिल हैं। तो मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी इसमें शामिल है, जिन्हें किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया, और एयर होस्टेस से साध्वी बनी दीजा शर्मा भी हैं। तो मध्य प्रदेश से महाकुंभ में माला बेचने पहुंची मोनालिसा भी हैं, जो अपनी आंखों के चलते चर्चा में आ गई। और भी तमाम सितारे इस महाकुंभ में संगम पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे। और अब जब महाकुंभ का आधे से ज्यादा समय बीत चुका है तो एक और नाम यहां सुर्खियों में है और वायरल हो गया है। वो है इशिका तनेजा का। ओटीटी पर वेब सीरीज की एक्टर और मिस वर्ल्ड टूरिज्म इशिका तनेजा भी इस बार महाकुंभ में आकर सनातनी शिष्या बन गई हैं। गुरु दीक्षा लेकर इशिका ने सनातन के प्रति अपना जीवन समर्पित करने की घोषणा कर दी है। आज अपने इस खास शो में हम इनसे करवाएंगे आपकी खास मुलाकात और बताएंगे चमक दमक की दुनिया छोड़कर आध्यात्म की ओर आकर्षित होने के पीछे इनका क्या मकसद है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान कई चेहरों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी में से एक नाम इन दिनों खास तौर से चर्चा में आ गया है और वो है सोशल मीडिया पर एक और वायरल सनातनी गर्ल इशिका तनेजा का नाम। दिल्ली की रहने वाली इशिका ने बाकायदा दीक्षा ली है और अब श्री लक्ष्मी बनकर सनातन के प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। इशिका से हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने खास बातचीत की और जाना कि आखिर संन्यास लेने के पीछे उनका मकसद क्या है। हम इस वक्त महाकुंभ में हैं और महाकुंभ के अनेकों रंग हैं। वैसे ही एक रंग में ढल गई हैं मिस वर्ल्ड टूरिज्म इशिका तनेजा, जिनको जब आप देखेंगे तो आप शायद सोचेंगे कि ये एक्टर भी हैं, ये मिस वर्ल्ड टूरिज्म भी हैं, लेकिन अभी जिस वेश में हैं ये एक साध्वी के रूप में परिवर्तित हो गई इस महाकुंभ में। इशिका, बहुत स्वागत है। आप कैसा लग रहा है महाकुंभ में? सुंदर सुंदर मंदिर हैं हमारे पीछे, कैंप्स हैं आसपास, कैसा लग रहा है? राधे राधे। सबसे पहले मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। देखिए, जब हम किसी को साध्वी कहते हैं तो उसके पीछे एक संकल्प है, उसके पीछे तपस्या है, उसके पीछे साधना है, उसके पीछे पिंडदान है, सर मंडवाना पड़ता है आपको भस्म लेप कराना पड़ता है आपको। तो ये बहुत ही लंबी और सुंदर जर्नी है। मैं सिर्फ सनातन के, जैसे हम बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिताः, तो हम धर्म की रक्षा तो नहीं कर सकते हैं पर हम धर्म की सेवा कर सकते हैं। तो उसी सेवा भाव से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। तो जो आपका सवाल था कि महाकुंभ कैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है इतनी सुंदर दिव्य शक्तियाँ हैं यहाँ पे। सामने मंदिर पर दिखाइए एक बार, आप बताइए। आप जी देखिए, हमारे आसपास इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आते हैं तो जब हम देखते हैं कि संगम है, यहाँ पे गंगा का संगम है, यहाँ पे सरस्वती जी हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं कि यहाँ पे संगम होता है, यहाँ पे गंगा जी हैं और यहाँ पे यमुना जी हैं। तो जब हम गंगा जी की बात करते हैं तो वो एक मोक्ष का प्रतीक है, और जब हम यमुना जी की बात करते हैं तो वो भक्ति का प्रतीक है, और हम कहते हैं कि यहाँ पे सरस्वती प्रकट होती हैं। तो वो यही है कि जब आप यहाँ पे आते एक आत्म मंथन करते हैं तो वो जो ज्ञान आपको मिलता है तो वो ही आपके लाइफ का सरस्वती है। क्या ज्ञान मिला आपको यहाँ? मुझे जो सबसे ज्यादा जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, एक तो सबसे पहली बात तो मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है, लोगों को लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ या एक्टर हूँ, जैसे आपने बोला मिस वर्ल्ड टूरिज्म और ये सब, पर मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे गुरु मंत्र दीक्षा मिली है, और वो भी शंकराचार्य जी से, सदानंद सरस्वती महाराज जी से, द्वारका पीठ वाले जी। क्योंकि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है, लेकिन जब आपकी लाइफ में गुरु होते हैं तो हर प्रॉब्लम इतनी आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। आपको एक दिशा मिलती है, आपको उसका सही सोल्यूशन मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बॉलीवुड का भी जिक्र किया, आपने बॉलीवुड में काम किया है, किस किस फिल्म में काम किया है और क्या
कहेंगी बॉलीवुड को लेकर, क्योंकि बॉलीवुड से सीधे आप यहाँ पर आ गए। देखिए मेरी जो जर्नी थी वो बहुत ही फ्लोटिंग जर्नी मैं कहूँगी उसको। जैसे गिनेस बनाया, गिनेस के बाद राष्ट्रपति का ऑनर मिला क्योंकि मैंने निर्भया को डेडिकेट करा था अपना अवार्ड, और रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करने लग गए थे। तो 100 वुमेन अचीवर्स का अवार्ड मिला था रिपब्लिक डे पे। फिर क्योंकि मिस वर्ल्ड टूरिज्म बन गई, और तो जैसे आप बन जाते हैं तो आपको मूवी के ऑफर्स आने लग जाते हैं। टी सीरीज के गाने कर लिए, हद कर ली विक्रम भट्ट सर के साथ, मधुर भंडारकर सर के साथ काम कर लिया, और अनजान और मर्द तो बन रही थी। पर उसके बाद मुझे ये लगा कि देखिए शक्ति है हमारे अंदर, और अगर भक्ति भी है तो वो समय, अगर हम उसको सही समय पे अगर हम सेवा से नहीं जुड़ पाए तो देन उसका कोई यूज नहीं है। और मुझे हमेशा से लगता है कि जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी हमारी सनातनी बहनें हैं, वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी है। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए, रियलिटी शोज के लिए, ये सब के लिए नहीं बनी है। और वो बनी है कि सनातन के प्रचार के लिए। ये बात आप तब कह रही हैं जब आप खुद काम कर चुकी हैं उस इंडस्ट्री में। जी, मैं तो अपने आप को ये कहूंगी कि मेरी खुद की घर वापसी है। मुझे बहुत ट्रोल करा गया इस बात के लिए कि देखिए इनके खुद के इंस्टा पे चाहिए, आप इनके खुद का देखिए, खुद ऐसे कपड़े पहन रही है और अब ये बात कर रही है। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, पर मुझे लगता है कि ये मेरी खुद की घर वापसी है। कुछ लोग ये भी तो कहेंगे ना कि महाकुंभ चल रहा है तो अभी पॉपुलैरिटी के लिए आप आ गई हैं, और महाकुंभ खत्म होगा तो वापस आप उसी जोन में चली जाएंगी। जी, मेरी जर्नी महाकुंभ से पहले शुरू हुई थी। मेरी जर्नी शुरू हुई थी देवकीनंदन जी के जो सनातन धर्म संसद हुआ था उसमें भी मैं थी। उससे पहले इस्कॉन से भी मैं जुड़ी हुई थी, वहाँ पे भी मैं 6 साल तक काम कर चुकी हूँ। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, अगर मैं बात करूँ तो मैं विपश्यना से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने 11 दिन का मौन व्रत भी रखा था। मैं श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग भी कर चुकी हूँ। तो वो सारे के सारे कौन से जुड़ा। परिवर्तन कैसे आया एकदम से? आपने कहा विक्रम भट्ट साहब की मूवी, फिल्म, वेब सीरीज और ओटीटी, बॉलीवुड से सीधे एकदम यहाँ पर। देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सही तरीके से, जब आप गोल्स अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि मैं ये गोल अचीव कर लूँ ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर आपको लगता है नहीं मैं ये वाला गोल अचीव करूँ, तो फिर आपको रियलाइज हो जाता है कि आप एक्चुअली में इटर्नल हैं और आप उस बिल्कुल वो फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रीडम है, कई ऐसे बाबा हैं यहाँ पर, आईटी वाले बाबा, होस्ट हर्षा आचार्य, वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए यहाँ पर आ गए, और ये सारी चीजें, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम जो संत मंत हैं अखाड़े में, कि उन्होंने आईटी वाले बाबा को लेकर तमाम चीजें में टिप्पणी की। आपकी क्या सोच? मुझे लगता है कि आपको ना उनकी इंटेंशन देखने की जरूरत है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि उनके विचारों को देखिए, उनके विकारों को ना देखिए। और हम बहुत ही ज्यादा जल्दी जज करने लग जाते हैं। आपको क्या पता किसी की क्या इंटेंशन है, वो किस जर्नी से गुजरा है, वो अगर प्रचार कर रहा है तो उसमें परेशानी ही क्या है। हाँ, लेकिन अगर हम ये सोचे कि वो उनसे हमें ज्ञान चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुंभ में हमारे पास महामंडलेश्वर है, हमारे पास जगत गुरु है, हमारे पास शंकराचार्य जी है, हमारे पास अघोरी है, हमारे पास नागा साधु हैं, तो हम उनसे ज्ञान लें। मैं कोई नहीं होती आपको ज्ञान के बारे में उसका प्रचार करने वाली, लेकिन हाँ, अगर आप देख के आप इंस्पायर होते हैं और आप सनातन की तरफ बढ़ते हैं, आप सनातन के सेवा के लिए जुड़ते हैं, सनातन की सत्ता में जुड़ते हैं, तो वो भी मैं कहूँगी हमारे लिए, मेरे जैसे एक साधारण आवाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट को है। लेकर भी आपके तमाम बयान आए थे, एक चुटकी सिंदूर, उस पर आपका क्या यहाँ कहना है? वो ऐसा था कि मैंने बोला था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलाद है। एक चुटकी सिंदूर आपको हलाला से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको लव जिहाद से बचाती है, एक चुटकी सिंदूर आपको बुरखे से बचाती है, और एक चुटकी सिंदूर आपको ट्रिपल तलाक से बचाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं, वो आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली भी बनिए, लेकिन आप लव जिहाद की बलि मत बनिए। क्योंकि और इस बात पे मुझे बड़ा ट्रोल करा गया था। वो देखिए, मैं सिर्फ लव जिहादियों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं हर मुसलमान के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं इसको बहुत क्लियर रखना चाहूँगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है कि जब हम देखते हैं हमारी इतनी इंटेलिजेंट विमेन है, एजुकेटेड विमेन है, और फिर वो उनको समझ नहीं आता, और फिर वो जब ये हादसे होते हैं। जिस इंडस्ट्री से काम कर आई हैं उस इंडस्ट्री में भी इसको लेकर तमाम सवाल उठते हैं, और आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग उसको रूल कर रहे हैं और जिस तरह से वो डिपिक्शन होती है सनातन की, वो हमेशा गलत होती है। आप जो गाने होते हैं हमारे, राधा वॉन्ट्स टू डांस, या फिर जब हम महादेव की बात करते हैं तो हमेशा ड्रग्स से उनको जोड़ा जाता है। आप मनाली ट्रांस हो गया आपका, सारे के सारे वही गाने होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, एंड आई ऑनेस्टली फील कि वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड वी नीड टू अपोज ऑल्सो। I'll end it here with my last question.
तो क्या माना जाए कि आप जिस वेशभूषा में हैं, महाकुंभ जब अंत होगा इस महाकुंभ का, महाशिवरात्रि के साथ, उसके बाद भी जब कोई आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाएगा 6 महीने बाद भी, तो यही आपका रूप और यही सारे आपके बयान देखने को मिलेंगे, या फिर कोई वेब सीरीज आप कर लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उस साइड पे कभी लाइफ में जाने वाली हूँ। डेफिनेटली अगर प्रोड्यूस करने की बात हुई तो मैं चाहूँगी कि हम बहुत सारी ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करें जिसके अंदर सनातन का प्रचार हो। लेकिन मेरी ये जर्नी फिक्स हो चुकी है और मुझे ये लगता है कि भगवा जो मैंने धारण, जो ये स्टिच्ड भगवा, हाँ, नॉट साध्वी वाला भगवा, वो करा है। मुझे लगता है कि आप जब तक उसको एक फैशनेबल तरीके से आप उसका प्रचार नहीं करेंगे, आप उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक जितने भी यूथ है उनको लगेगा वो उससे ना दूर भाग। सनातन में फैशन की क्या आवश्यकता है, ये भी तो संत महंत कह रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है ये। देखिए, फैशन वैसे वाला फैशन नहीं है, पर एक मुझे लगता है एक प्राइड के साथ आप देखते हैं साउथ में लोग लुंगी धोती पहन के जाते हैं, रोज तिलक लगाते हैं। अगर यूथ के पास अगर एक सुंदर तरीके से आप साड़ियां पहने, अगर सुंदर तरीके से आप उस रंग को इनकलकेट करें अपने लाइफस्टाइल के अंदर, तो मुझे लगता है कि दे शुड एक्चुअली वेयर इट विथ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड ऑलवेज से रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम एक चीज को अगर हम किसी का भी प्रचार करते हैं, किसी भी चीज के ऊपर डेडिकेशन दिखाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर दिखती है। और शायद इसीलिए जो ट्रोल हुए लोग, जब आपने कोई भी बात बोली, चाहे महाकुंभ के बारे में बोली, चाहे आईआईटी बाबा, चाहे जो भी, जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हैं ना, तभी आपकी तरफ उंगलियां उठती है। और मुझे लगता है कि सनातन को फैशनेबल भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रो भी होना चाहिए, सनातन को सत्ता में भी होना चाहिए और सनातन के भाव और सेवा से भी आपको सनातन को सत्ता में भी होना चाहिए, तो मतलब यू हैव गॉट सम पॉलिटिकल एम्बिशंस? नहीं, मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। मुझे ये लगता है कि जितनी भी हमारी सनातनी बहनें हैं, स्पेशली आई वुड एक्चुअली कॉल आउट फॉर 1 लाख विमेन, जो आगे आके बात करें और आगे आके हर एक पोजीशंस ले, हर क्षेत्र में ले। आपको पोजीशन मिलती है तो आप लेंगी? आपको कहा जाता है कि चुनाव लड़ना है, तो आप लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे चुनाव लड़ना है, पर हाँ, मैं डेफिनेटली उस पॉलिटिकल पार्टी को मैं उसके लिए बोलूंगी भी कि भाई आप आगे आइए, और उसके लिए मैं मांगे भी रखूंगी। एक सेकंड, नहीं, कैंपेन की बात नहीं है, ये मांगों की बात है। कि देखिए, जब तक हम अपनी मांगे नहीं रखेंगे, तब तक पॉलिटिशियंस हमारी मांगे सुनेंगे कैसे? अगर हम एकता दिखाएंगे कि हमें ये चाहिए, अगर हमें सनातन बोर्ड चाहिए, अगर हमारे को चाहिए कि हमारे मठ मंदिरों के लिए ऐसे हो, हम चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में चेंजेस आए, हम चाहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चेंजेस आए, सब एकता के साथ अगर बोलेंगे, तो पॉलिटिशियन कोई भी हो, आज वो बिजली फ्री दे रहा है, उसको ये लगेगा नहीं 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 नहीं, हम इस चीज को चेंज, बदलाव लाके दें। तो वो कोई भी हो, मैं प्रो पार्टी नहीं हूँ, मैं प्रो धर्म हूँ, प्रो सनातन हूँ। बिग बॉस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिग बॉस का पहले भी ऑफर आ चुका है, वो तो मैं उससे कोसों दूर हूँ। बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमारी सारी देवी शक्तियों को, जैसे मैंने बोला, सनातन की सत्ता, सनातन की सेवा और सनातन क्या समर्पण और सनातन की मांग, ये सब रखनी चाहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना, ये इशिका हैं, वर्ल्ड आप सनातनी शिष्या कहना शायद सही होगा इनको, साध्वी इन्होंने खुद कहने को मना किया है। सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि सनातन में तमाम चीजें हैं, और ये उसी सनातन का प्रचार इस प्रयागराज, इस महाकुंभ में करती नजर आ रही हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। तो महाकुंभ के महापर्व में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा जल्द ही 45 करोड़ के पार हो सकता है। आज ही अगर बात करें, करीब 50 लाख लोग संगम पर स्नान कर चुके हैं। वहीं कुंभ नगरी में अब संस्कृति का महाकुंभ फिर से शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश की अलग अलग संस्कृतियों का समागम होगा। गंगा पंडाल पर हो रहे मुख्य आयोजन को लेकर संस्कृति विभाग ने फिर से कमर कस ली है। गंगा पंडाल पर अगले 4 दिनों तक देश के जाने माने कलाकारों की प्रस्तुतियों से महाकुंभ की साज सजाई जाएगी। तो कुंभ मेले में संस्कृति का महाकुंभ फिर से शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश की अलग अलग संस्कृतियों का समागम होगा। गंगा पंडाल पर हो रहे मुख्य आयोजन को लेकर संस्कृति विभाग ने फिर से कमर कस ली है। गंगा पंडाल पर अगले 4 दिनों तक देश के जाने माने कलाकारों की प्रस्तुतियों से महाकुंभ की सांझ सजाई जाएगी।
महाकुंभ में सनातन की आन बान शान को बढ़ाने के लिए फिर से सज रहा है संस्कृति का महाकुंभ। संस्कृति के इस महाकुंभ में देश की संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा। मेला क्षेत्र के सबसे बड़े गंगा पंडाल पर शुरू होने जा रहे मुख्य आयोजन को लेकर संस्कृति विभाग ने एक बार फिर पूरी तैयारी कर ली है। वसंत पंचमी के स्नान के बाद अब 7 फरवरी से देश के नामचीन कलाकारों की प्रस्तुतियों से महाकुंभ की सांझ सजने वाली है। गंगा पंडाल पर होने वाले आयोजन की बात करें तो 7 फरवरी को डोना गांगुली ओडिसी नृत्य पेश करेंगे। वहीं योगेश गंधर्व और आशा गंधर्व सूफी गायन करेंगे। इसके अलावा दर्शक सुमा सुधींद्र के गायन का आनंद लेंगे, तो वहीं डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा रासलीला की प्रस्तुति देंगे। 8 फरवरी को कविता कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम लाइट म्यूजिक पेश करेंगे। वहीं प्रीति पटेल मणिपुरी नृत्य पेश करेंगे। इसके अलावा दर्शकों को सरोद की धुन पर नरेंद्र नाथ मोहित करेंगे। वहीं डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा रासलीला की प्रस्तुति देंगे। वहीं गंगा पंडाल में 9 फरवरी की शाम सुरेश वाडेकर की सुरों से सजेगी। पद्मश्री मधुप मुदगल दर्शकों के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सोनल मान सिंह ओडिसी नृत्य प्रस्तुत करेंगी और डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा की रासलीला की प्रस्तुति होगी। वहीं संस्कृति के महाकुंभ में गंगा पंडाल में 10 फरवरी के दिन हरिहरन की ओर से सुगम संगीत पेश किया जाएगा। शुभदा वराटकर ओडिसी नृत्य पेश करेंगी। इसके अलावा कलाकार सुधा की ओर से कर्नाटक संगीत पेश किया जाएगा। महाकुंभ में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, इसलिए 11 से 13 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में तमाम तरह के हठयोगी, साधक और तपस्वी अब तक आपने देखे होंगे। आज देखिए ऐसे ही कुछ साधुओं की अग्नि साधना। ये साधना विशेष रूप से दिगंबर अणी अखाड़े की अखिल भारतीय पंच 13 भाई त्यागी खालसा के साधक ही करते हैं। ये विशेष साधना 18 सालों तक की जाती है। ये अग्नि साधना बसंत पंचमी से शुरू होकर 5 माह तक चलेगी। इस साधना को करने वाले साधक अपने चारों तरफ जलती आग का घेरा बनाकर उसके बीच में बैठकर ये कठिन साधना करते हैं। इनकी ये साधना देश कल्याण, राष्ट्र हित के लिए की जाती है। जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए सभी संत महात्मा जो है तप करते हैं। ये जो है 18 साल का तप होता है। 18 साल तक इसमें 6 प्रकार के कोर्स होते हैं। पहले पंचधूनी से शुरू होता है। 3 साल तक पंचधूनी तपना पड़ता है। वो भी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुरू होता है और जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चलता है। गंगा दशहरा, जिसको गंगा दशहरा कहते हैं, तब तक चलता है। ये 4 महीना धूप में दिन में 10 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे से शुरू करते हैं और 2 बजे 3 बजे 4 बजे जिसका जितना मंत्र जाप करना होता है, जितनी तपस्या करनी होती है, उतना सभी संत महात्मा करते हैं। चारों तरफ आग जलती है। किसी का पंचधुनी होता है, किसी का 12 होता है, किसी का सप्त होता है, किसी का 84 होता है, किसी का कोट होता है। और जब जो लास्ट स्टेज होती है वो मत्थे पे भी हवन करना पड़ता है। मटके को तोड़ के मटके में रख के अग्नि रख के हवन करना होता है, मत्थे पे भी और चारों तरफ से भी अग्नि होती है। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।